आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच रहा है, अब उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं, बहुत बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अगर आपको अपने नबी की इतनी प्यार है, मोहब्बत होना चाहिए, हिंदू लोग भी अपने भगवान से प्यार करते हैं, आप लोगों को भी अपने नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों का सम्मान किया जाता है, आपके धर्म का सम्मान है। लेकिन इस आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से दंगे भड़काए जा रहे हैं, सड़कों पर लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अब यहां पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या यह जायज है? क्या मौलाना इसी तरीके से लोगों को बरगलाते हैं, इसी तरीके से लोगों को बोलते हैं कि आप सड़क पर जाइए और आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर आप बवंडर मचा दीजिए? क्या मौलाना इसी तरीके से लोगों को बोलते हैं? क्या यही शिक्षा दी जा रही है मुस्लिम धर्म के धर्म गुरुओं के द्वारा कि आप अपने नबी के, ये लोग बोलते हैं कि हम नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, मत करिए। अगर आपके नबी को कोई प्रॉब्लम कर रहा है, आपके नबी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप ठीक है, गुस्ताखी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को भी नहीं है। लेकिन बेवजह की जिस तरीके से दंगे भड़काए जा रहे हैं, बेवजह की जिस तरीके से सड़कों पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्या यह ठीक है? अब एक वीडियो पंजाब से सामने आई है, क्योंकि देश भर की वीडियो आप देख रहे हैं, पंजाब की इस वीडियो को भी आप देखिएगा। बरेली की वीडियो आपने देखी, संभल की वीडियो देखी, बवाल आपने देखा क्या हुआ है। अब इस पंजाब की वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखकर वास्तव में आप कहेंगे कि यह तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। इससे तो साफ तौर पर पता चलता है कि भाई साहब, इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है, इन लोगों की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लोग अपने नबी के लिए सड़क पर नहीं खड़े हैं, ये लोग सड़क पर खड़े हैं दंगा भड़काने के लिए, ये लोग सड़क पर खड़े हैं हिंदुओं को टारगेट करने के लिए। अब आप देखिएगा, ये कुछ मुस्लिम धर्म के लोग यहां पर, बच्चे आपको देखिए, नौजवान बच्चे हैं, इनकी उम्र क्या होगी? मुश्किल से 15, 17, 18, 20 साल के ये नौजवान बच्चे हैं। ये जो बाइक वाला बीच में आपको नजर आ रहा है, ये हिंदू है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। देखिए, इस हिंदू को, बाइक वाले हिंदू को लोग पीट रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने, आप वीडियो को देख सकते हैं। इस हिंदू को लोग पीट रहे हैं और नौजवान बच्चे हैं जो इसको पीट रहे हैं। ये देखिए, इसको पीछे खिसकाया जा रहा है और ये नौजवान है, ये इस हिंदू को पीट रहा है। अब इसकी गलती क्या थी, इस गलती को भी समझ लीजिए। दरअसल इस इंसान की बाइक पर आई लव महादेव लिखा हुआ था, आई लव महादेव इसकी बाइक पर लिखा हुआ था। जैसे ये रास्ते में जा रहा था, यहां पर कुछ मुस्लिम लोग खड़े थे, इन लोगों ने इस हिंदू युवक को पकड़ लिया और पकड़कर इसको पीटना शुरू कर दिया। इसने पूछा कि भैया मेरी गलती क्या है, मुझे ये तो बता दीजिए मेरी गलती क्या है। तो इन लोगों ने कहा कि आपने अपनी बाइक पर आई लव महादेव क्यों लिख दिया? अरे भैया, ये कौन सी गलत बात है? वो आई लव महादेव लिखकर अपनी बाइक को लेकर जा रहा है, आपकी तरह प्रदर्शन तो नहीं कर रहा आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर। अगर वो बाइक लेकर जा रहा है तो आपको जलन क्यों हो गई? सवाल यहां पर यह है। और उसके बाद में इसको ना केवल पीटा, इसकी चाबी छीन ली, इसको बेइज्जत किया। और भीड़ आप देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही है। और ये बवाली हैं, इनको कोई कहने वाला नहीं है कुछ। ये सड़क पर आते हैं, इनको ना तो कोई रोकने वाला है, रोकने की बात करोगे तो बोल देते हैं कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है, रोकने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमें आजादी छीन ली जाती है, रोकने की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद की बात करने लगते हैं, रोकने की बात करते हैं तो कह दिया जाता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में जो पंजाब से ये वीडियो सामने आई है, इस वीडियो ने अब इस मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो आई लव मोहम्मद की एक मुहिम चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरीके से लोग सड़क पर आते हैं, आई लव मोहम्मद के नारे लगाने लगते हैं, तख्ती इनके हाथ में, और नौजवान बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि नौजवान बच्चों को आगे लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह, इन लोगों को, जिन बच्चों के हाथ में कापी पेन पेंसिल होना चाहिए, उन बच्चों को आप इस तरीके के दंगे में झोंक रहे हैं। अब आप देखिएगा, खुद आप इस वीडियो को देखिए, कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही मुसलमान हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है। अब यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर आपने बरेली को जला दिया, आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर आप देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। कटक से एक वीडियो आई है, वहां पर आप आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप दुर्गा पंडालों में जाकर हंगामे करते हैं, आप डांडिया पंडालों में जाकर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आप गलत करते हैं
तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपके धर्मगुरु बोलते हैं, आपको सपोर्ट करने वाली जो पार्टियां हैं, जो आपकी वोट की जिनको जरूरत है, या फिर कहते हैं कि जो आपके वोटों की राजनीति करते हैं, मुस्लिम धर्म की राजनीति जो करते हैं, उन पार्टियों को तब दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहां पर अगर एक इंसान, सीधा साधा इंसान जो चुपचाप सड़क पर जा रहा था, बस केवल उसकी स्कूटी पर लिखा हुआ था आई लव महादेव, उसको मुस्लिम धर्म के लोग पकड़ लेते हैं और उसको पीटते हैं और उसको बेइज्जत करते हैं, चाबी छीन ली जाती है और हालात आप देख सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़िए, मतलब सवाल सबसे बड़ा क्या है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन लोगों को डर किसी बात का नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिस बरेली संभल में ये हंगामा हो रहा है, वहां पर तो चलिए मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, चलो समझ सकते हैं कि अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, वहां इनको डर नहीं लग रहा है। लेकिन पंजाब में तो भाई साहब इतनी मुस्लिम आबादी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है। पुलिस वाला वहां पर खड़ा है, आपको वीडियो में नजर भी आया होगा, पुलिस वाला रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन लोगों को डर नहीं है कि कानून आपको पकड़ेगा, पुलिस आपको पकड़ेगी, आपके ऊपर प्रशासन एक्शन कर सकता है, इनको डर ही नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यही तो है कि आखिर कानून हिंदुस्तान में है क्यों? जस्टिस सीजीआई हमारे जो देश के चीफ जस्टिस हैं गवई साहब, उन्होंने बोला था कि बुलडोजर चलाना कोई मसला हल करने वाला मामला नहीं है, बुलडोजर चलाने से मसला हल नहीं होता है, कानून भी कोई चीज है, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन गवई साहब को यह वीडियो देखनी चाहिए कि क्या इस तरीके के लोगों को कानून का डर है? क्या इन लोगों के अंदर कानून का थोड़ा सा भी खौफ है? क्या ये लोग डर रहे हैं पुलिस से? क्या इन लोगों को सरकार से डर है? क्या इन लोगों को इस बात का डर है कि इन पर अगर पकड़े जाएंगे तो इन पर एक्शन हो सकता है, बुलडोजर चल सकता है? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, मुझे तो कहीं भी इनके लोगों के अंदर डर और खौफ नजर आ नहीं रहा है। ये लोग तो खुलेआम हंगामा कर रहे हैं, स्कूटी वाले को पीट रहे हैं, बेचारा वो अकेला है, ये सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, वो अकेला है, उसको वो क्या करे? तो यहां पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये सब चीजें चलती कब तक रहेंगी? क्या वास्तव में इन लोगों के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए? केवल बुलडोजर से काम नहीं चलेगा? क्या वास्तव में इस तरीके के लोगों की वोट गिरने से इनको महरूम कर देना चाहिए? क्योंकि इन लोगों की वोट के लिए तो तमाम राजनीति होती है, मैं तो ये मांग करता हूं, इन लोगों की वोट के लिए तो तमाम ये राजनीति होती है, मुस्लिम धर्म की वोटों के लिए तो राजनीति होती है। तो जो लोग दंगे में जा रहे हैं उनको पहले तो पहचान करिए, पहचान करने के बाद उन लोगों को वोट डालने से महरूम कर दीजिए, वो वोट ही ना डाल पाए, क्योंकि ना वोट रहेगी, ना वो सड़कों पर आएंगे, ना हंगामा होगा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तो वोट है ही नहीं। तख्ती ले जाने से और हंगामा करने से और नारा करने से क्या फायदा होगा? तो वास्तव में अब ये देश मांग करने लगा है कि इस तरीके के दंगाइयों से अब बचने के लिए कड़े एक्शन की जरूरत है। इस बेचारे की क्या गलती थी? सोचिएगा, आप खुद सोचिएगा, और ये वीडियो सोचने के लिए मजबूर करती है। तमाम मौलानाओं के लिए भी ये वीडियो एक तरीके से कह सकते हैं कि संकेत है कि भाई साहब ये सही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। इस तरीके से सड़कों पर अगर एक अकेले हिंदू को पकड़कर आप उसको मारेंगे, पीटेंगे, तो भाई साहब फिर तो लिंचिंग है ना ये तो एक तरीके से। फिर समाज कहां रह गया? फिर तो जिसके हाथ जो लगेगा वो उसको मारेगा, फिर समाज तो खत्म हो चुका है ना। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? इन लोगों की इस हरकत पर को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि अब वास्तव में इस तरीके के लोगों पर एक बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।